बिलाखिर एक तवील अरसे बाद अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी खामोशी तोड़ी और बताया कि जनाब जिस तरह उनको हादसा पेश आया था, उनको लगा कि शायद वो दोबारा से अब अपने पैरों पर नहीं खड़े हो सकेंगे। उन्होंने रोते हुए ये बात कही कि जनाब मुझे लगा कि शायद मैं अब मर जाऊंगा। उन्होंने बात कही कि मुझे लग ऐसा रहा था कि मैं दोबारा से फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जा सकूंगा। जो खौफनाक हादसा मेरे साथ पेश आया, रिब्स की हड्डी मेरी टूट गई और उसके बाद मेरे मुंह से खून आने लगा, इसके साथ साथ आंवले बनना शुरू हो गए। एक ऐसा वक्त था जो शायद मैं कभी जिंदगी में ना भुला पाऊं। अपनी 80 साल जिंदगी में इतना ज्यादा मुश्किल, कठिन, दर्दनाक वक्त मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अब वो जख्मी हालत में दोबारा से सेट पर आए, उनके साथ सेट पर हुआ क्या था उसकी एक वीडियो निकल कर आई है। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो भी आपको दिखा दूं क्योंकि कॉपीराइट के इशूज आते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब हवा में लटके हुए थे और वो जमीन पर धड़ाम से आके गिरे, और जब वो गिरे तो उनकी रिब्स की हड्डी टूट गई। तो उसके बाद क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है, तो वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से सलमान मिर्ज़ा आप सभी का शुक्रिया अदा करता है। जनाब बॉलीवुड के इंसाइक्लोपीडिया, बॉलीवुड के डॉन, बॉलीवुड के असल बादशाह अमिताभ बच्चन साहब, पिछले 2 महीने उनकी जिंदगी के सबसे ज्यादा कठिन महीने साबित हुए। जख्मी हालत में दोबारा से शूटिंग पर वापस आ चुके हैं अमिताभ बच्चन साहब। पिछले 2 महीने से आप समझ लें कि 15 से 18 दिन वो अस्पताल के अंदर दाखिल रहे, या अस्पतालों का जो अमला था वो अमिताभ बच्चन साहब के घर पर रहा। अमिताभ बच्चन साहब ने अब अपनी जिंदगी के हवाले से ये कहा है कि जनाब उनके जो पिछले 2 महीने हैं वो इससे पहले जिंदगी में कभी इतने ज्यादा कठिन मरहला उनको सामना नहीं करना पड़ा। ऐसा क्या हुआ अमिताभ बच्चन साहब के साथ? अमिताभ बच्चन साहब किस बीमारी मुब्तला हुए जिसकी वजह से उनको अस्पताल भी जाना पड़ा, और अब वो जख्मी हालत में अपनी शूटिंग मुकम्मल कर रहे हैं। और इस हवाले से उन्होंने तवील एक बयान दिया। अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि जनाब मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं मर जाऊंगा, मुझे ऐसा लगा कि मैं अब दोबारा से शूटिंग नहीं कर पाऊंगा, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अपने फैन से दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। अमिताभ बच्चन साहब एक इंतहाई खौफनाक हादसे का शिकार हुए थे। आप सबको याद हो, मैंने वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि जनाब अमिताभ बच्चन साहब हैदराबाद में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनको एक हादसा पेश आया क्योंकि एक्शन सीन था। अब वहां पर क्या कुछ हुआ उसकी एक वीडियो निकल कर आई है, वो भी मैं आपको वीडियो आखिर में दिखाऊंगा जनाब कि क्या कुछ हुआ, किस तरह से अमिताभ बच्चन साहब को अस्पताल मुंतकिल किया गया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे थे। फिर अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि जनाब मेरी जिंदगी में मैंने ऐसी ना बीमारी सुनी ना देखी जो बीमारी मुझे लग गई थी, क्योंकि मेरे जिस्म पे फोड़े निकलना शुरू होते हैं। आबले उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि मेरे जिस्म पर आबले बनना शुरू हो गए थे, जिसमें से खून रसना शुरू हो गया था। एक वक्त तो ऐसा आया था कि अमिताभ बच्चन साहब के मुंह से खून आ गया था। तो इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने खुलकर बात की है, और अब वो ये बता रहे हैं कि जनाब मैं जख्मी तो हूँ लेकिन मुझे अपना काम मुकम्मल करना है क्योंकि लोगों के पैसे फंसे हुए होते हैं। अमिताभ बच्चन साहब ये बताते हैं कि जनाब फिल्म की शूटिंग चल रही थी, और ये कलकत्ता हैदराबाद का ये शहर है, हैदराबाद सॉरी ये शहर है इंडिया का हैदराबाद। यहाँ पर शूटिंग चल रही थी और प्रोजेक्ट के नाम से इस फिल्म शूटिंग में तमाम लोग मौजूद थे। इसमें दीपिका पादुकोण भी है, अमिताभ बच्चन साहब भी हैं। लेकिन एक फिल्म का सीन था, वो एक्शन सीन था। अब वो एक्शन सीन के अंदर न जाने क्या गलती हुई कि अमिताभ बच्चन साहब, जो कि एक आप समझ लें कि अंदाजे से, जब भी आप एक्शन सीन कर रहे होते हैं ना तो हवा में आपने देखा होगा हीरो लटका होता है, उसको बाकायदा से होल्ड किया हुआ होता है। अब वहाँ पर क्या हादसा पेश आया कि अमिताभ बच्चन साहब धड़ाम से ज़मीन पर आके गिरे और मुंह के बल आके गिरे। अमिताभ बच्चन साहब चश्मा पहनते हैं, आप सब जानते होंगे। वो चश्मा भी उस वक्त अमिताभ बच्चन साहब ने पहना हुआ था, और जब वो ज़मीन पर आके गिरे हैं तो वो दोबारा उठ नहीं सके थे। भागम दौड़ी हो गई, खरबड़ी सी मच गई कि यार हुआ क्या। अमिताभ बच्चन साहब को सीधा किया तो देखा अमिताभ बच्चन साहब की जो रिब्स है ना वो पॉइंटेड हुई है, बाहर की तरफ निकली है। सबके हाथ पैर फूल गए, पैरों तले ज़मीन निकल गई। उनको अस्पताल पहुंचाया गया। जैसे ही अस्पताल वो पहुंचे, स्कैन किए, एक्सरेज किए, पता चला कि जनाब उनकी पसली की हड्डी टूट चुकी है, रिब्स उनकी मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है, और उनको मुकम्मल तौर पर बेड रेस्ट का कह दिया गया। अमिताभ बच्चन साहब को फिर हैदराबाद से मुंबई शिफ्ट किया गया, अपने घर में उनको शिफ्ट किया गया। मीनवाइल एक रात उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनके मुंह में खून आ रहा है। अब दौड़े लग गई सबकी। जनाब फौरी तौर पर उनको अस्पताल मुंतकिल किया, अस्पताल लीलावती अस्पताल बताया जाता है, वहाँ पर मुंतकिल किया गया। एक रात वहाँ पर रहे, फिर वापस वो घर वापस आ गए। फिर उनके दर्द की शिद्दत में इजाफा हुआ। अमिताभ बच्चन साहब बताते हैं कि जनाब मेरे जिस्म में इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता था वो रिब से निकलते हुए कि मेरे सीधे हाथ के अंगूठे और पैर का जो सीधा पैर का अंगूठा होता ना, यहाँ पर दर्द चला जाता था, और मुझसे वो दर्द बर्दाश्त नहीं होता था, मैं कर्रा रहा होता था। एक रात उनको ऐसे ही दर्द उठा, फिर दोबारा से डॉक्टर्स को बुलाया गया। अब ये 5 डॉक्टर्स से 7 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल पैनल था जो बाकायदा अमिताभ बच्चन साहब के आया, और ये 2 दिन तक अमिताभ बच्चन साहब के घर में रहा। फिर अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हादसे का इस बीमारी से क्या ताल्लुक है।
अमिताभ बच्चन साहब को हादसा पेश आया था, रिब्स की हड्डी टूटी थी जनाब, वो हड्डी जुड़ जाती। अब अमिताभ बच्चन साहब 80 साल के तो हो चुके हैं, लेकिन मुश्किल होता है इस उम्र में हड्डी का जुड़ना, लेकिन फिर भी हड्डी जुड़ जाती। लेकिन उसके बावजूद अमिताभ बच्चन साहब ये कह रहे हैं कि मुझे एक और बीमारी का सामना करना पड़ गया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे जिस्म में जगह जगह पे आबले बनना शुरू हो रहे हैं। जब डॉक्टर्स ने चेक किया तो उनको लगा कि यार ये आबले क्यों बन रहे हैं, क्योंकि इसमें से आहिस्ते आहिस्ते खून रसना शुरू हो गया। अब वही बताते हैं कि जनाब इसमें इतना दर्द होता था, इतना खौफनाक किस्म का दर्द होता था कि यकीन जानिए मुझे उससे बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था, लेटा रहना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। 2 कमर पे मेरे आंवले निकले, 2 पैर पे निकले। अब मैं सीधे हाथ पे लेटूं, उल्टे हाथ पे लेटूं, सीधा लेटूं, उल्टे लेटूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से लेटूं। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब फिर मुझे दोबारा से अस्पताल ले जाया गया, उस चीज़ का ट्रीटमेंट, और बताया जा रहा है कि जनाब किसी दवाई का रिएक्शन हुआ था। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको एक बात बता दूं, अमिताभ बच्चन साहब एक तवील अरसे से हेपेटाइटिस बी के मर्ज में मुब्तला है। 1980 में गालिबन अमिताभ बच्चन साहब की एक मूवी आई थी कूली के नाम से, और बड़ी शानदार किस्म की हिट फिल्म हुई थी। उसमें उनको एक हादसा पेश आया था। अब जब ये हादसा पेश आया तो अमिताभ बच्चन साहब भी बताते हैं कि उनको एक नई जिंदगी मिली थी, लेकिन उससे पहले 200 लोग आए थे उनको खून देने के लिए, यानी डोनर्स की तादाद 200 थी, उनमें से एक में हेपेटाइटिस भी था, और वही अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं बदकिस्मती से वो खून अमिताभ बच्चन साहब को चढ़ा दिया गया था। और तब से लेके अभी तक अमिताभ बच्चन साहब इस बीमारी से जूझ रहे हैं, और यही वजह है कि ना वो सिगरेट नोशी करते हैं, ना ही वो शराब नोशी करते हैं। ये उनके डिसिप्लिन का तो हिस्सा है, लेकिन उनकी मजबूरी भी है। उनको ये बीमारी, इस वजह से वो ये तमाम चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर जनाब अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि जनाब अब मैं बेहतर हुआ, मैं फिर शूटिंग पर वापस आया। दोबारा शूटिंग पर आया तो उसके बाद मेरे दिल में दर्द शुरू हुआ, यानी पसलियों के साथ जो दर्द होता है वो दर्द शुरू हुआ। मुझे फिर अस्पताल मुंतकिल किया गया, और उसके बाद अब मैं ज़ख्मी हालत में अपनी शूटिंग रिज्यूम कर रहा हूँ। अमिताभ बच्चन साहब ये कहते हैं कि जनाब मेरी ज़िंदगी का ये सबसे ज़्यादा खौफनाक किस्म का हादसा था, मुझे वाकई समझ नहीं आया, और उसकी सबसे बड़ी वजह एज फैक्टर था। 80 साल मेरी उम्र हो चुकी थी, मुझे लगा कि शायद मैं, अब मेरे बॉडी में वो सकत नहीं है। इंसान के जो आज़ा होते हैं ना, वो रिस्पॉन्ड करना छोड़ देते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। कोई भी मेडिसिन आप देते हैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता। लता मंगेशकर के साथ क्या हुआ था, 93 साल उनकी उम्र थी। लता मंगेशकर को जो भी मेडिसिन दी जाती थी, उनका जिस्म उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करता था, उनके आज़ा रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, मतलब उन पर दवाइयों का असर तकरीबन ख़त्म हो चुका था। अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैंने अपने सामने लता मंगेशकर को जाते हुए देखा तो मुझे खौफ महसूस होने लगा। खैर जनाब, इस पर आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में भी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, और आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होंगे। जाने से पहले एक गुजारिश ज़रूर है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।